जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, सुखी और समृद्धशाली होंगे। दोस्तों, 2 फरवरी, जो 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रि पड़ रहे हैं, बहुत ही माघ महीने के जो नवरात्रे आते हैं, गुप्त नवरात्रे अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तंत्र मंत्र साधना के लिए, अपनी कार्य सिद्धि के लिए, कार्य में सफलता पाने के लिए, यदि आप आर्थिक रूप से परेशान चल रहे हैं तो उन्नति करने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, धन वैभव बढ़ाने के लिए, आप यदि नवरात्रि में कुछ करते हैं, घर में माता रानी बिठालते हैं, पूजन करते हैं, ज्वारे बोते हैं, वह एक अलग बात है। यदि नहीं करते तो आज मैं जो उपाय बता रही हूँ, आप यदि वह भी कर लेते हैं तो बहुत ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा प्रतिफल। बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन आप 2 फरवरी के दिन सुबह उठ के स्नान करने के बाद ये कार्य अवश्य करें। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ही छोटा सा कार्य है। आप सुबह जब 2 फरवरी के दिन गुप्त नवरात्रि शुरू होंगे, उस दिन आप स्नान के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें, थोड़ा सा एक प्लेट में कंकु ले लें, रोली, उसमें थोड़ा सा जल डालें, जो आपका मेन गेट होता है, मुख्य दरवाज़ा। यदि आपकी धन संबंधी पैसे की समस्या चल रही है या और कोई समस्या चल रही है तो आपको ये उपाय करना ही चाहिए। आपका जो मेन गेट होता है, मुख्य द्वार, आप मेन गेट के दोनों तरफ जो दीवारें होती हैं उस पर कंकु का स्वास्तिक बनाएं। माँ का आगमन आपको करवाना है, माँ को अपने घर में आमंत्रित करना है, बुलाना है। उस दिन नवरात्रि का, गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है। यदि आप पूजन नहीं भी करते हैं, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। यदि करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि हमेशा नहीं करते हैं और नए सिरे से नहीं करना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यह जो उपाय बताया जा रहा है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप माता रानी की चौकी बिठाएं या 9 दिन तक उनकी पूरी विधिवत पूजन करें, लेकिन हाँ, आप इतना अवश्य कर सकते हैं। आप कंकु के दोनों तरफ स्वास्तिक, और स्वास्तिक पूर्ण बनाना है। आप बहुत ही अच्छे से बनाएं स्वास्तिक। उसके अंदर जो 4 बिंदियाँ रखी जाती हैं स्वास्तिक में, वह भी रखें, और दोनों तरफ से 2-2 लाइनें अवश्य खींचें। आपको दीवार की दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना है, एक ही ऊंचाई पर, एक ही लिमिट, मतलब समांतर में होना चाहिए। दोनों तरफ 2-2 लाइनें खींचे। लाइनें खींचने का मतलब होता है हमने लक्ष्मी को स्थिर कर दिया। जो भी हमने देवी देवता को समर्पित करके बनाया है, स्वास्तिक का मतलब ये होता है कि सभी देवी देवता के निमित्त बनाया जाता है। ये आपने जिस भी देवी देवता के निमित्त बनाया है तो उनको वहीं स्थिर कर दिया, बांध दिया उनको, ये ऐसा कहा जाता है। 2 लाइनों का मतलब ऐसा होता है। आप 2 लाइनें खींचे, और आपको सुबह ही करना है ये कार्य। यदि किसी कारण नहीं कर पाए तो आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह करना ज़्यादा उचित है, क्योंकि 2 फरवरी से ही नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और माँ का आगमन आप चाहेंगे कि सुबह से ही माँ हमारे घर में सबसे पहले प्रवेश करे। और अपने शुभ चरणों से आपने स्वास्तिक बना दिया। उसके बाद थोड़े से चावल, और यदि आपके पास पुष्प है तो थोड़े से पुष्प, 1 आध पत्ती आप पंखुड़ी लगा सकते हैं, पूजन कर दें। आप पूजन से मतलब आपने पंखुड़ी लगा दी, चावल लगा दिए, पूजन हो गई। अब आपको रोली से ही, कंकु से ही, आपके मुख्य दरवाजे पर राइट साइड पर आपको माता के चरण, कंकु के पैर, जब छोटे छोटे से पैर बनाना है, बिल्कुल छोटे छोटे से माता, और ये ध्यान रखना है आपको कि ये पैरों की दिशा अंदर आते की ओर होना चाहिए। यानी आप बाहर बैठ के बनाएं, ऐसा लगे अंदर प्रवेश कर रही हैं माता जी। आपको ये चरण बनाना है, बहुत ही शुभ होता है। इसमें भी आप 1-1, 2-2 चावल डाल दें और थोड़े से 1 आध पंखुड़ी फूल डाल दें। यह आपका हो गया सुबह का दूसरा कार्य। तीसरा कार्य आपको ये करना है कि आप एक साफ कलश लें और उसमें साफ स्वच्छ जल भर दें। उसमें 1-2 फूल जो भी आप डाल सकते हैं। यदि लाल पुष्प आपके यहाँ मिल जाते हैं तो आप लाल पुष्प, यदि पीला मिल जाए तो पीला पुष्प, यानी अच्छे कलर के रंग के पुष्प आप डाल दें।
मन में ये कामना लेकर कि जब माता रानी प्रवेश करें तो अच्छी फूलों से उनका स्वागत हो, जल से उनका स्वागत हो। भरा हुआ कलश हर मामले में, पूजन पाठ में या कोई भी मामले में पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। हमेशा अच्छे कार्य में भरा हुआ कलश ही रखना चाहिए। और जब माता रानी का आगमन आप अपने घर में चाहते हैं तो भरा हुआ कलश सबसे आगे की तरफ होना चाहिए, पूर्व उत्तर कोने में। आप मुख्य दरवाजे के पूर्व उत्तर कोने में ऐसे जगह पर रख दें कि वह सुबह से शाम तक कम से कम रखा रहे। उसमें 2 पुष्प डाल दें, जिससे माता रानी का आप पूरा सम्मान कर रहे हैं। आप पूजन नहीं भी कर पा रहे हैं, पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं, तो इतना अवश्य करें। पहले दिन आपको इतना करना चाहिए। आप यदि ऐसा कर लेते हैं, शाम के समय आप उस जल को, या तो यदि इसमें थोड़ी सी शक्कर, मीठा 1 आध दाने शक्कर डाल दें तो और अच्छा है कलश में। और शाम के समय आप चाहें तो वह कलश का जल किसी पौधे में, पेड़ पौधे में समर्पित कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले दिन आप इतना करें। अपन दूसरे दिन की बात दूसरे वीडियो में देखेंगे। आप पूरा विश्वास रखकर और श्रद्धा रखकर ये कार्य कर लेते हैं तो बिना पूजन किए ही आपको पूरा नवरात्रि का फल मिल जाता है। माता रानी आपके यहाँ बिल्कुल अवश्य अपने नन्हे चरणों से, सुंदर चरणों से प्रवेश करेंगी। और जो यदि आपकी मुख्य द्वार पर ऐसा गेट नहीं है कि आप दोनों तरफ स्वास्तिक बना पाए रोली के, तो आप दरवाजे के बीचों बीच ओम लिख सकते हैं, श्रीम लिख सकते हैं। साथ ही यदि आपका व्यापार में कोई बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है आपका व्यापार, तो ये कार्य आप व्यापार में भी कर सकते हैं, व्यापार स्थल, कार्यस्थल पे भी कर सकते हैं। यदि स्वास्तिक बनाना संभव नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप दरवाजे पे ओम लिख सकते हैं, श्रीम लिख सकते हैं, कलश भर कर रख सकते हैं। एक पुष्प डाल के आप जहाँ अपने लक्ष्मी धन का रखते हैं, पैसा आने वाला गल्ला बना के रखा हुआ है आपने, उसमें उसके ऊपर साइड में कलश रख सकते हैं। आप इतना कार्य करके देखें। आप देखेंगे कि जो 9 दिन माता रानी के दिन हैं उसमें आपका एक बिजनेस एक तरक्की ले लेगा। और यदि घर में आप ये करते हैं तो आप देखना कोई भी नेगेटिव ऊर्जा 9 दिन आपके इतने अच्छे निकलेंगे, पैसे के मामले में, बीमारी के मामले में, या कोई भी, इन्हें हमेशा ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई आदर्श शक्ति कार्य कर रही है, पूरा पॉजिटिव। आपका जीवन, आप 9 दिन बहुत ही उमंगित लगेंगे। आप करके देखें, विश्वास रखें, श्रद्धा रखें और दूसरे वीडियो के लिए अवश्य तैयार रहें। इतनी ऐसी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी आपको, इसलिए आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें यदि आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं। और अच्छा लगे तो कमेंट्स में माँ, जय माँ दुर्गे माँ लिखना ना भूलें। या जो भी आपकी श्रद्धा से आप माँ को जिस तरीके से भी आह्वान करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, कमेंट्स में वैसा अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें। और यदि लगता है कि माता रानी का कोई भक्त आपके परिचितों में है तो आपको ये वीडियो अवश्य उनके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं माता रानी असीम शक्ति रखती हैं और माता रानी की जिस पर कृपा हो जाती है वह व्यक्ति दुखों से दूर चला जाता है। उसके ऊपर से समस्याएं स्वयं ही मुंह मोड़ लेती हैं और सारे देवी देवता अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बहुत ही सरल और सुविधाजनक मैं अपने चैनल के द्वारा आपको उपाय बताने की कोशिश करती हूँ। और आप एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि आप कर सकते हैं तो अवश्य करें। एक बताशा ले लें और उसके ऊपर थोड़ा सा बताशा फोड़ लें। यदि आपने माता रानी को अपने घर में विराजित किया है तो भी, नहीं किया तो भी, फोटो या प्रतिमा तो सभी के घर होती है। यदि दुर्गा माँ की नहीं होती तो लक्ष्मी माँ की होती है। लक्ष्मी भी माँ है, उनके सामने भी ये कार्य कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा भोग माना जाता है। आप बताशे को थोड़ा सा बीच में से फोड़ लें और उसमें एक जोड़ा लौंग उसमें रख दें और माता रानी को भोग के नाम से समर्पित करें। उनके पास में एक जल का कलश, स्वच्छ जल का कलश रखें और माता रानी को इस तरह से भोग लगाएं। आप देखना माता रानी आपका भोग अवश्य स्वीकार करेगी और जो भी आपकी परेशानियां हैं अवश्य दूर कर देगी। आप विश्वास और श्रद्धा के साथ यदि ये कार्य करते हैं तो आप देखना आपके जो ये 9 दिन आने वाले हैं, माँ की गुप्त नवरात्रि आपके लिए बहुत सारे सुखों का ढेर लेके आने वाली है। ऐश्वर्य आपके आसपास ही पूरा आ जाने वाला है। आप करें, कर देखें। ओम नमः शिवाय।